वेलकम स्टूडेंट्स। आज के हमारे इस लेक्चर में हम हमारे इस चैप्टर का एग्जांपल नंबर 18 सॉल्व करेंगे। इस एग्जांपल में यहाँ दो इक्वेशंस हमें गिवन है। हमें इन दोनों इक्वेशंस को पहले लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है या फिर कहीं रिड्यूस करना है, उसके बाद उसे सॉल्व भी करना है, यानी कि एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब दोस्तों, हमने इस चैप्टर में जितनी भी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व किया है वो इक्वेशन हमेशा लीनियर होती थी, यानी कि कुछ इस फॉर्म की होती थी, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। राइट फ्रेंड्स, यही एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की। बट हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, क्या वो इस स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे दिखाई दे रही है? नहीं, कंपैरिजन करने से ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल भी मैच नहीं कर रही। यानी कि हमें अब हमारे गिवन इक्वेशन को सबसे पहले इस स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा बनाना होगा। तभी तो हमारे क्वेश्चन में लिखा है कि हमें हमारे गिवन इक्वेशन को पहले लीनियर इक्वेशन में रिड्यूस करना है। तो कैसे किया जाए रिड्यूस दोस्तों? सबसे पहले देखें, ये जो 5 डिवाइड बाय x माइनस 1 है, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5 मल्टीप्लाई 1 डिवाइड बाय x माइनस 1। ऐसा करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली मैं सबके साथ ऐसा कर सकता हूं, बट ऐसा करने से कुछ ज्यादा फर्क तो नहीं आया। हमारी गिवन इक्वेशन अब भी कुछ लीनियर इक्वेशन जैसी तो नहीं दिखाई दे रही। तो स्टूडेंट्स, क्यों ना ये जो 1 डिवाइड बाय x माइनस 1, ये जो ब्रैकेट में टर्म है, क्यों ना ऐसे कुछ और लेट कर ले। लेट्स से 1 बाय x माइनस 1 है p, आप कुछ भी मान सकते हैं, मैंने p लेट कर लिया। उसके बाद 1 बाय y माइनस 2 को मैं लेट कर लेता हूं q। तो जरा वैल्यूज को पुट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5p प्लस q इज इक्वल टू 2, और सेकेंड इक्वेशन बनेगी 6p माइनस 3q इज इक्वल टू 1। अरे वाह दोस्तों, ये इक्वेशन तो कुछ लीनियर इक्वेशन जैसी दिखाई दे रही है, बट अभी कंफर्म नहीं है। कंफर्म करने के लिए हम इसे दोबारा से कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, जो कि होती है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब दोस्तों, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें क्या चीज दिखाई दे रही है कि इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में किसी दो टर्म्स के साथ तो वेरिएबल लगा होता है, जैसे कि ax प्लस बी वाई दो टर्म्स है जहां वेरिएबल है, उसके बाद एक कांस्टेंट होता है दैट इज c, एंड राइट हैंड साइड में जीरो भी। अब क्या यही चीज हमारी गिवन इक्वेशन में प्रेजेंट है या नहीं, ये हमें चेक करना है। तो गिवन इक्वेशन को देखें तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में हमें कोई दो टर्म्स तो दिखाई दे रही हैं जिसके साथ एक वेरिएबल लगा हुआ है दैट इज p एंड q। अब आई नो आपके माइंड में आ रहा होगा कि यार स्टैंडर्ड फॉर्म में तो दो वेरिएबल्स हैं x और y, और यहां पर है p और q, क्या ये सही? हाँ, बिल्कुल सही है। हम हमारे वेरिएबल को किसी भी अल्फाबेट से शो कर सकते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है, दो वेरिएबल्स वाली टर्म है, बट कोई कांस्टेंट नहीं है, जैसे कि स्टैंडर्ड फॉर्म में एक c कांस्टेंट था, वो यहां पर नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कांस्टेंट ना भी हो तो भी चलेगा। उसके बाद दोस्तों, राइट हैंड साइड में जीरो भी नहीं है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट साइड में जीरो होता है, बट गिवन इक्वेशन में राइट हैंड साइड में जीरो नहीं है, और जीरो होना बहुत जरूरी है। तो फिर ऐसा करते हैं, ये जो राइट हैंड साइड में 2 और 1 है, क्यों ना इसे लेफ्ट हैंड साइड पर ले जाया जाए। ऐसा करते ही ये जो हमारी गिवन इक्वेशन है, ये तो पूरी स्टैंडर्ड फॉर्म में आ चुकी है। सबसे पहले पहली दो टर्म्स के साथ वेरिएबल है, और उसके बाद देखिए कांस्टेंट भी ऑटोमेटिकली आ गई दैट इज 2 एंड 1, एंड लास्ट में स्टूडेंट्स राइट हैंड साइड में जीरो भी है। सही है दोस्तों, यानी कि अब हमारी जो गिवन इक्वेशन थी, जो लीनियर फॉर्म में नहीं थी, उसे हमने अब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है दोस्तों। अब स्टूडेंट्स, ऐसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए तो हमने कितने मेथड स्टडी किए हुए हैं, ग्राफिकल मेथड, अलजेब्रिक मेथड। अब ग्राफिकल मेथड तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो आइए अलजेब्रिक मेथड का यूज करते हैं। स्टूडेंट्स, इस मेथड के भी 3 टाइप्स होते हैं, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। अब जैसे कि हमें जानते हैं कि हम तीनों में से कोई भी मेथड का यूज करके ऐसी पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज आंसर तो तीनों मेथड से सेम ही आता है। बट हमें एक ऐसा मेथड चूज करना है जो हमारा टाइम सेव करे, यानी कि जो फास्ट हो, जल्दी से उस मेथड को यूज करके हमारी इक्वेशन के सॉल्यूशन आ जाए। तो देखते हैं, सबसे पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड। दोस्तों, इस मेथड में हम कोई भी इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को निकालते हैं और उसे दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। अब अगर मैं यहां पर फर्स्ट इक्वेशन में लेट्स से p की वैल्यू निकालता हूं, उसे फिर सेकंड इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग तो हो जाएगा, यहां टाइम नहीं बचेगा, लेंथी कैलकुलेशन हो जाएंगी। तो फिर ऐसा करते हैं, सेकंड मेथड देख लेते हैं दैट इज एलिमिनेशन मेथड। अब स्टूडेंट्स, एलिमिनेशन मेथड में हम हमारे गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, और जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं उस वेरिएबल वाली टर्म को हम दोनों इक्वेशन में सेम बनाते हैं। जैसे कि लेट्स से मैं ये चाहता हूं कि मैं दोनों इक्वेशन में q को एलिमिनेट करना चाहता हूं, आप p को भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। अगर मैं q को एलिमिनेट करना चाहता हूं तो मुझे देखना होगा कि क्या ये q वेरिएबल वाली टर्म दोनों इक्वेशन में सेम है। फर्स्ट इक्वेशन में देखें तो यहां पर सिर्फ q है, सेकेंड इक्वेशन में देखा जाए तो यहां पर 3q है। तो 3q को q बनाना थोड़ा मुश्किल है, बट q को 3q बनाना बहुत ही आसान है। अगर मैं हमारी फर्स्ट इक्वेशन को सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो q जब 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 3q ही तो बन जाएगा। तो ठीक है, ये इजी लग रहा है मेथड, तो इसे अप्लाई कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड तो एज इट इज रहेगी। जब हमने फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास इक्वेशन बनी 15p प्लस 3q माइनस 6 इज इक्वल टू 0, और सेकंड इक्वेशन तो बिल्कुल ही सेम रहेगी बिकॉज उसको तो हमने किसी से मल्टीप्लाई नहीं किया। अब हमें q को एलिमिनेट करना है ना, तो देखिए q वेरिएबल वाली टर्म दोनों इक्वेशन में सेम हो चुकी है। अब एलिमिनेट कैसे किया जाए, आइए ऐसे करते हैं, दोनों इक्वेशन को ऐड करके देखते हैं। 15p और 6p ऐड होगा तो मिलेगा 21p, और देखिए उसके बाद 3q और 3q दोनों सेम
टर्म्स हैं बट इनके साथ लगे हुए साइन अपोजिट है, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 0, और यही हम चाहते थे। एंड लास्ट में -6 और -1, देखिए दो टर्म्स जिनके साथ साइन माइनस के हैं, दोनों के साथ माइनस, तो ये ऐड अप होंगे, तो 6 + 1 दैट इज 7 और साथ में माइनस का साइन भी आएगा, इज इक्वल टू 0। अब मुझे p की वैल्यू चाहिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम p की वैल्यू निकाल सकते हैं जो कि आएगी 7 डिवाइड बाई 21, और इसे फर्दर जब सॉल्व किया जाएगा तो p की वैल्यू हो जाएगी 1 डिवाइड बाई 3। सही है स्टूडेंट्स, हमें p की वैल्यू तो मिल गई। अब हमारी जो इक्वेशन थी फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें q भी तो था, तो मुझे q की वैल्यू भी चाहिए। तो इसके लिए हम हमारी इस p की वैल्यू को फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमें q की वैल्यू मिल जाएगी। तो ऐसा करते हैं, मैं हमारी p की वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन में पुट करता हूं जो कि है 5p + q - 2 इज इक्वल टू 0। तो मैंने यहाँ पर p की वैल्यू को जैसे ही 1/3 पुट किया तो q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाई 3। तो सही है, मेरे पास p और q की वैल्यू आ चुकी है। बट क्या हमसे यही चीज पूछी गई थी? देखते हैं। हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसे हमें सोल्व करना था ना। सोल्व का मतलब क्या है कि मुझे यहाँ पर x और y की वैल्यू चाहिए थी। तो क्या यहाँ पर x और y की वैल्यू आई है? बिल्कुल नहीं, यहाँ तो मेरे पास p और q की वैल्यू आई है। तो फिर x और y की वैल्यू कैसे निकाली जाए? क्या p और q एंड x और y में कुछ रिलेशन है? हाँ बिल्कुल, मैंने यहाँ पर 1 डिवाइड बाई x - 1 को p पुट किया था ना, और 1 डिवाइड बाई y - 2 को q। तो आइए इन दोनों को पिक करते हैं। तो यहाँ पर जब 1 डिवाइड बाई x - 1 इज इक्वल टू p है तो p की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, दैट इज 1 डिवाइड बाई 3। अब स्टूडेंट्स मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करते हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन को रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ऐसा करते ही हो जाएगा x - 1 इज इक्वल टू 3। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4। सही है, x की वैल्यू आ चुकी है। उसके बाद y की वैल्यू निकालने के लिए हम सेकंड एक्सप्रेशन पिक करेंगे, दैट इज 1 डिवाइड बाई y - 2 इज इक्वल टू q, एंड q की वैल्यू भी हमारे पास 1/3 ही थी। तो इसे सॉल्व करने के लिए हम ऐसा करेंगे, इस पूरे एक्सप्रेशन का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो ये हो जाएगा y - 2 इज इक्वल टू 3, जो कि होगा y इज इक्वल टू 5, और यही तो हमें निकालना था, x और y की वैल्यू। तो देखा, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। हमारे पास जो गिवन इक्वेशन थी वो लीनियर फॉर्म में नहीं थी, यानी कि हमें सबसे पहले उस इक्वेशन को लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट किया और उसे सॉल्व करके हमने x और y की वैल्यू को भी फाइंड आउट कर लिया। चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम हमारे चैप्टर का एग्जाम्पल नंबर 19 सॉल्व करेंगे। आई एम श्योर स्टूडेंट्स, आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, और ऐसे ही मजेदार तरीके से अपने हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए डाउनलोड कीजिए PU Stack ऐप को, जहां पर आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, जैसे कि बैक एक्सरसाइज सॉल्यूशंस, टिप वीडियोस, सैंपल पेपर्स एंड मच मोर। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? डाउनलोड द ऐप नाउ।